नमस्कार दोस्तों। सक्षमता काउंसलिंग चल रही है। आप सभी शिक्षक साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि आज का जो पेपर अपडेट है वो काफ़ी खास है। साथ साथ पेपर अपडेट के अलावा शिक्षकों से संबंधित जुड़ी ऐसे खबरें हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी शिक्षक साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर चैनल को लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पेपर अपडेट सक्षमता से संबंधित क्या है और सक्षमता के अलावा जो अभी चल रहा है, जो शिक्षकों को ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, मैं उसके बारे में भी चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है पेपर अपडेट? पेपर अपडेट कहता है कि सक्षमता काउंसलिंग अब 13 तक जिला में सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग जारी है। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार बचे हुए शिक्षकों की काउंसलिंग 13 सितंबर को होगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये पटना जिला का है, लेकिन अन्य जिला में भी यही होने वाला है 13 सितंबर तक ही। अब 4000 से अधिक शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है। जो शिक्षक नो फाउंड में चले गए हैं, नो फाउंड में जो शिक्षक चले गए हैं, उनकी काउंसलिंग 13 सितंबर के बाद की जाएगी और काउंसलिंग पूरी होने के बाद विभागीय स्तर पर शिक्षकों की पोस्टिंग की जाएगी। जिला में 6000 सक्षमता पास शिक्षक है, तो उन एक जिला की बात हुई है, तो प्रत्येक जिला में भी अलग अलग सक्षमता पास शिक्षक है, तो उन सभी का 13 तक होगा। और 13 के बाद दोस्तों नो फाउंड वाले जो भी शिक्षक चले गए हैं उनका काउंसलिंग होगा। जैसे कि एक मैं उदाहरण तौर पर मैं आप सभी को एक बताता हूँ। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सीटेट सर्टिफिकेट डाउटफुल लिखा गया है। क्यों? मार्कशीट अपलोड किया है बट यहाँ पे बोला जा रहा है एडमिट कार्ड नॉट प्रोड्यूस, है ना। एडमी कार्ड सीटेट का मांग लिया है यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं एडमी कार्ड किसी के पास होता नहीं है जो काउंसलिंग करा रहा था। और जो जिनका ये भी है उनको बोलना चाहिए कि एडमी कार्ड नहीं सर, सर्टिफिकेट मांगिए, एडमी कार्ड की आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको बताऊं जो लोग कैटेगरी में आते हैं, एससी कैटेगरी में, तो जिनका 82 नंबर से कम होता है उनको एडमी कार्ड नहीं मिलता है। और साथ में जिनका 90 नंबर से जनरल वाले जो कम होते हैं, है ना, उनका सर्टिफिकेट नहीं आता है। तो इस प्रकार से अगर बोलते हैं ना वहाँ पे काउंटर पर तो दिक्कत नहीं होता। नहीं बोलने के वजह से, जानकारी नहीं के वजह से इस प्रकार से वहाँ पे लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, नियोजित सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट जो होता है ना, जो आप लोगों को मिला हुआ है ज्वाइनिंग का, इसमें लिखा जा रहा है कि अपलोड ओनली सेकेंड पेज ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। सेकेंड पेज ही केवल अपलोड हो पाया है और एक पेज छूट गया तो इनको डाउटफुल लिख दिया गया है। तो मैं आपको बताऊं पोर्टल खुलेगा, फिर से खुलेगा, फिर से अपलोड करने को मांगेगा तो फिर से अपलोड किया जाएगा। इस प्रकार से समस्या आई है, तो इसके लिए घबराइए नहीं, उसके लिए भी काउंसलिंग जारी है और काउंसलिंग होगा सितंबर तक। ठीक है, तो चलिए उसके आगे एक और बहुत बेटर न्यूज़ मैं बता दूं कि ये न्यूज़ तो आप लोगों को पता है। बीपीएससी शिक्षक एक साथी थे और उन्होंने अपने कार पर क्या लिखवा दिया कि राजकुमार बीपीएससी शिक्षक। इस प्रकार से बोर्ड लगाना अधिकारियों के लिए उचित है, ना कि शिक्षकों के लिए। आप समझ सकते हैं शिक्षकों का क्या वैल्यू है। तो इस प्रकार से किसी प्रकार से आप लोग बोर्ड लगाने वाला काम नहीं करें कि हम बड़का एक शिक्षक है, बीपीएससी शिक्षक है और मैं ये नियोजित शिक्षक, मैं विशिष्ट शिक्षक हूँ। इस प्रकार के लगाने की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार से नहीं लगाइए, इससे आपकी नौकरी खतरे में भी पड़ सकती है। और साथ साथ एक और जो अभी ई शिक्षा कोष ऐप की बात मैं करूं, ई शिक्षा कोष ऐप में एक अपडेट आया है और यह अपडेट खुद से छेड़छाड़ नहीं करिए यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो। इस अपडेट को क्या करना है, क्रोम ब्राउजर होगा आपके मोबाइल में, क्रोम पर जा करके अपना आईडी खोलिएगा, ई शिक्षा कोष ऐप खोलिएगा, तो उसमें ट्रेनिंग का अपडेट करना है। एफएलएन जो आप लोगों ने ट्रेनिंग किया है उस ट्रेनिंग का यहाँ पे अपडेट करना है कि 2024 में आप लोगों ने ट्रेनिंग किया है नए सत्र में या नहीं किया है। ये चीज़ यहाँ लेटर भी निकला हुआ है कि ई शिक्षा कोष में शिक्षक प्रोफाइल या प्रशिक्षण को अद्यतन करने के संबंध में इसको अपडेट करना है। अगर आपको नहीं आता है तो किसी जानकार साथी से ही इसमें अपडेट करने का काम करें। इस प्रकार से छेड़छाड़ खुद से ना करें। ठीक है, और यहाँ पे अपलोड भी करना है सर्टिफिकेट जो एफएलएन का है। और अब जो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल जारी होगा ई शिक्षा कोष ऐप पर आप सभी अपना देख सकते हैं कि आपका शिक्षा ट्रेनिंग जो है वह पड़ा है या नहीं पड़ा है। अगर पड़ा है तो कहाँ पड़ा है, सब चीज़ आप इस शिक्षा कोष ऐप पर देख सकते हैं। बहुत सारे बदलाव हुए हैं और इस पर सीएल की भी व्यवस्था होने वाली है तुरंत, तो सारे चीज़ इसमें बदलाव हुए हैं।
जो आप सभी को अपडेट करना है तो खुद से छेड़छाड़ ना करें, किसी जानकार आदमी से अपना अपडेट करवा लीजिए कि आप लोगों ने ट्रेनिंग किया है या नहीं किया है। तो आज का अपडेट यही दोस्तों, मिलेंगे अगले अपडेट के साथ में, और प्रत्येक अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती है सक्षमता का, तब तक मैं आपको अपडेट बेटर देने वाला हूं। और मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, नो फाउंड काउंसलिंग में किसी प्रकार की समस्या आई है उसके लिए घबराना नहीं है, वो सरकार की जिम्मेवारी है। आपको पूरा स्पष्ट करके, पूरा क्लीन करके आपको काउंसलिंग फिर से करा दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। लाइक शेयर दबा के कर देना है और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। जय हिंद।